अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इद्दत फॉर हस्बैंड। ये आपने तो सुना होगा, इद्दत फॉर वेमेन, इद्दत फॉर वाइफ का एक लेक्चर ऑलरेडी हमारा मौजूद भी है। इस पर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं और आप ऑलरेडी जानते भी होंगे कि इद्दत क्या होती है, इद्दत कितने अरसे के लिए होती है। ऑलरेडी हमारे लेक्चर मौजूद हैं इस टॉपिक पर। आज हम जो स्पेसिफिकली देख लें, मर्द के लिए इद्दत क्या होती है, क्या मर्द को इद्दत गुजारना ज़रूरी है, क्या मर्द को इद्दत किस लिए गुजारी जाती है। दिस इज टू लीगल लेक्चर इद्दत फॉर हस्बैंड। देखिए, इद्दत हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर वीमेन। पहले बात तो हम आपको ये बताएं कि इस्लाम में और कानून की अगर हम बात करते हैं, जो इद्दत बेसिकली प्रिस्क्राइब की गई है वो सिर्फ वुमेन के लिए की गई है, औरतों के लिए की गई है। औरतों के लिए इद्दत इसलिए मुकर्रर की गई है ताकि बच्चे का कोई तसव्वुर ना हो, ताकि जब वो डिवोर्स हो जाती है तो उसके बाद उसमें किसी किस्म का, अगर पहले हस्बैंड का कोई बच्चा है तो वो उसके नमूदार हो जाए और उसकी प्रेगनेंसी सामने आ जाए, ताकि बाद में बच्चे की जो पेटर्निटी का मसला क्रिएट ना हो और बच्चा सही और नस्ब हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चे के तसव्वुर के लिए ये एक इद्दत जो है प्रिस्क्राइब की गई है औरतों के लिए। अब औरतों के लिए इद्दत ऑफकोर्स 3 कमरी महीने हो गई है। वेटिंग वो 3 जो है मेंसेस पीरियड तक, सोलर मंथ तक उसको वेट करना होता है। और अगर वो बेवा है तो ऑफकोर्स 4 मंथ और 10 दिन है, जो कि इस्लाम इस चीज़ के लिए ये कहता है कि आप ये इद्दत करें। ये ऑलरेडी कुरान मजीद में और ला में, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में ये मौजूद है। अब इस्लाम अलाउ देता है कि आप जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, हस्बैंड की बात करते हैं, हस्बैंड के लिए इस्लाम अलाउ देता है कि वो पोलीगैमी मैरिज कर सकता है, कई शादियां कर सकता है। इस्लाम एक साथ 4 शादियां कर सकता है। इसलिए इस्लाम में हस्बैंड की इद्दत का क्वेश्चन नहीं है। इस्लाम में तो मर्द इद्दत क्या गुजारेगा, वो तो एक साथ 4 शादियां भी गुजार सकता है। इसलिए इद्दत का सवाल हस्बैंड के लिए तो पैदा नहीं होता। तलाक मुकम्मल करने के लिए औरत के लिए ये होता है प्रेगनेंसी की वजह से। अगर हम इसको ब्रॉडर माइंड में इसको डिफाइन करते हैं, इद्दत फॉर हस्बैंड को करते हैं, तो इसके इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर हम फॉरेन कंट्री जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको इद्दत गुजार के ही शादी करना पड़ेगी। अगर आपने शादी, अभी आपने बीवी को डिवोर्स दी तो आप 90 दिन के बाद ही दूसरी शादी कर सकते हैं, इद्दत टाइम गुजारने के बाद, जब तक, दूसरे लफ्जों में जब तक वो पहले डिवोर्स कंफर्म नहीं होती, क्योंकि पोलीगैमी मैरिज इज नॉट अलाउड इन फॉरेन कंट्री, इन वेस्टर्न कंट्री। सिर्फ इस्लाम में मौजूद है, कानून में मौजूद नहीं है। तो चुनाचे अगर हस्बैंड ने एक बीवी को डिवोर्स दी तो वो फौरन दूसरी शादी नहीं कर सकता, बल्कि उसको पहली बीवी की इद्दत का वेट करना पड़ेगा, 3 महीने वेट करना पड़ेगा। जब तक वो डिवोर्स कंफर्म नहीं होती तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर इस तरीके से वो अप्लाई करेगा तो उसके इमिग्रेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो अप्लाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन फॉरेन लॉ के मुताबिक वो जब तक पहली शादी इंटैक्ट है और पहली शादी 3 महीने इद्दत गुजरने के बाद ही कंफर्म होती है, तो जब तक कंफर्म नहीं होगी आप उस वक्त तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्योंकि मगरबी दुनिया में पोलीगैमी की इजाज़त नहीं है, इसलिए खामद की पहली तलाक मुकम्मल होने पर दूसरी शादी जो है वो मुकम्मल कर सकता है, उससे पहले वो नहीं कर सकता। लेकिन जब तक औरत की इद्दत मुकम्मल नहीं होगी, तलाक कंफर्म नहीं होगी, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसलिए वो इस तरीके से डिवोर्स अगर उसने की है तो वो वेट करेगा, तब वो दूसरी शादी करेगा, तब वो उसकी दूसरी शादी को माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये है हमारा आज का लीगल लेक्चर कि कंफर्मेशन ऑफ द इद्दत फॉर हस्बैंड जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने बाहर ट्रेवल करना है, बाहर इमिग्रेशन के लिए जाना है, तो आपको इद्दत का वेट करना पड़ेगा, पहले बीवी की इद्दत का। यूं दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं 3 महीने जब तक डिवोर्स कंफर्म नहीं होती। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।